आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आंगनबाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया जनपदों में चल रही है। विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं और कई जनपदों में फाइनल मेरिट लिस्ट सार्वजनिक की गई है और विभिन्न जनपदों में अभी भी फाइनल मेरिट लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसकी वजह से बहनों में रोष है कि आखिर उनके जनपद में किनका चयन हुआ है, किस बेस पर हुआ है, इसको लेकर के वो परेशान है। वहीं कई जनपदों से भ्रष्टाचार की खबरें भी आ रही हैं, जहां पर सीडीपीओ की निलंबन की खबरें आ रही हैं। कहीं पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ही गड़बड़ी कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है। ऐसी अपडेट आप सभी को देखने को मिल रही है। तो एक और जनपद से बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर आंगनबाड़ी में एक आवेदक का 3-3 केंद्रों पर चयन हो गया है। जी हाँ, आंगनबाड़ी में एक आवेदक का 3-3 केंद्रों पर चयन हो गया है और वहाँ पर इसको लेकर के बड़ी हलचल मची हुई है। जी हाँ, आंगनबाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है और विभिन्न जनपदों से इसी प्रकार की खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और जनपद की, जहां पर इस प्रकार का मामला सामने आया है, जहां पर एक आवेदक का 3-3 केंद्रों पर चयन हो गया है, जिसको लेकर के आज की सुर्खियां रही हैं और आंगनबाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस जनपद से है अपडेट। जी हाँ, ये अपडेट अलीगढ़ जनपद से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आंगनबाड़ी में एक आवेदक का 3-3 केंद्रों पर हो गया चयन। जी हाँ, 3-3 केंद्रों पर चयन हो गया। चलिए पढ़ते हैं पूरी अपडेट। केस 1, नौरंगाबाद क्षेत्र की निवासी खुशबू ने आवेदन किया था। इनका 3 केंद्रों में चयन हुआ है। इसमें नौरंगाबाद 2, नौरंगाबाद 5, छावनी 1 शामिल है। वहीं केस 2, चंदनिया क्षेत्र में रिक्त पद पर वर्षा शर्मा का चयन हुआ है। शहरी क्षेत्र के अन्य 2 केंद्रों सोनीकुंज और नरेंद्रपुर में भी इनका नियुक्ति हुई है। अब पढ़ते हैं पूरा मामला। अलीगढ़, ये 2 मामले बानगी भर हैं। जिले में ऐसी कई आवेदक हैं जिनका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर एक से अधिक केंद्रों में चयन हो गया। सबसे अधिक ऐसे मामले शहरी क्षेत्र के हैं। सूची जारी होने के बाद अन्य अभ्यर्थी एक से अधिक केंद्रों में चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी जी का तर्क है कि शासन से निर्धारित नियमानुसार ही मेरिट के आधार पर चयन हुआ है। एक से अधिक केंद्र वाले मामले में चयनित कार्यकर्ता की नियुक्ति एक ही केंद्र में होगी। जिले में बाल विकास पुरस्कार विभाग की 13 परियोजना है, इनमें 12 ब्लॉक व 1 शहरी क्षेत्र शामिल है। इन सभी परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3039 आवेदन होंगे। इसमें से 453 पद 13 से 14 वर्ष से रिक्त चल रहे थे। 2 वर्ष पहले शासन स्तर से आदेश जारी किया गया था। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिक्त पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे तो उनमें करीब 12,000 आवेदन आए थे। तो यहाँ पर 453 रिक्त थे और यहाँ पर 12,000 से अधिक आवेदन आए हुए थे और यहाँ के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनकी ओर से बताया गया। इसके बाद आप देखें, अब 2 दिन पहले इनमें चयनित कार्यकर्ताओं की सूची जारी की गई। तो 2 दिन पहले इसकी चयन सूची जारी की गई, आप सभी को अपडेट दी गई थी। अब कुछ लोग इस सूची पर सवाल उठा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर भी चयनित आवेदन सूची प्रसारित की जा रही है। इसमें सबसे अधिक सवाल एक ही आवेदक के कई केंद्रों पर चयन को लेकर उठ रहे हैं। तो एक आवेदक के कई केंद्रों पर चयन हुआ है, इसको लेकर के आवेदक सवाल उठा रहे हैं। जो चयन सूची है उसको सार्वजनिक किया जा रहा है। लोगों के सवाल है कि आखिर एक आवेदक का चयन एक से अधिक केंद्र में क्यों किया गया। संबंधित आवेदक नौकरी तो एक ही केंद्र में कर पाएंगे। डीपीओ कृष्णकांत राय इस मामले में कहना है कि एक ग्राम पंचायत वार्ड में आबादी के अनुसार एक से अधिक केंद्र होते हैं। शासन से जारी निर्देश के अनुसार संबंधित आवेदक पंचायत वार्ड के किसी भी केंद्र में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिलों में कई महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने एक से अधिक केंद्र में आवेदन कर दिया है। मेरिट में भी आवेदन आगे थी, इसी आधार पर एक से अधिक केंद्रों में चयन हो गया है। अब नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान संबंधित आवेदक से शपथ पत्र लिया जा रहा है। इसमें एक ही केंद्र के चयन की स्वीकृति ली जा रही है। ऐसे में अन्य केंद्र दूसरे स्थान पर रहने वाली आवेदक की स्वतः ही स्वीकृति हो जाएगी। तो यहाँ पर जिनका चयन हो चुका है, इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि जानकारी न होने से कई केंद्रों पर उनके द्वारा आवेदन कर दिया गया। अब उनसे शपथ पत्र लिया जा रहा है और एक ही केंद्र पर उनकी नियुक्ति होगी जहाँ की वो मूल निवासी होंगे। उसके आधार पर बाकी के जिनका चयन दूसरे नंबर पर है उनको ही चयन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा गया है, स्वीकृति ली जा रही है। ऐसे में अन्य केंद्र में दूसरे स्थान पर रहने वाली आवेदक की स्वीकृति स्वतः ही हो जाएगी। तो सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थी उठा रहे प्रक्रिया पर सवाल। डीपीओ बोले नियमानुसार ही पूरी हुई है चयन प्रक्रिया। तो अलीगढ़ जनपद से जो भी बहन वीडियो को देख रही हैं वो अलीगढ़ जनपद की मेरिट सूची को व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को कमेंट में बता दिया जाएगा। तो वहाँ पर आप सूची जारी सेंड कीजिएगा और जिससे कि और भी बहनों को उसकी अपडेट मिल सके। तो फिलहाल आंगनबाड़ी में एक आवेदक का 3-3 केंद्रों पर चयन हुआ है। किस आधार पर हुआ है, क्या अपडेट रही है, आप सभी ने अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जानकारी का अभाव न होने की वजह से एक से अधिक
केंद्रों पर आवेदन कर दिया गया है और जो मेरिट में हाई थी इसलिए उनका चयन हुआ है। बाकी का एक जगह ही उनका चयन होगा, उनसे शपथ पत्र ले लिया जाएगा और जो दूसरे नंबर पर बहन होंगी उनका ही चयन किया जाएगा। 3 जगह पर एक आवेदक का चयन होने पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो और भी अन्य जनपदों से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगी आंगनबाड़ी भर्ती संबंध आप सभी की भी शेयर की जाती रहेगी। तो अलीगढ़ जनपद से इस प्रकार की अपडेट थी। आंगनबाड़ी में एक आवेदक का 3 जगह केंद्र होने से हंगामा मच गया और इस बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।